हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लाख कोशिशों के बाद, लाख तैयारी करने के बाद, बहुत सारे टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ता है, अगर आपका पढ़ा हुआ आपको फिर याद नहीं होता है, आप परेशान हैं, उलझे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, जिस सिलेबस को पूरा करने के लिए हम इतनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आगे का पढ़िए तो पीछे के चैप्टर्स भूलते जा रहे हैं। और आपको जब एक टॉपिक पढ़ते हैं, किसी भी चीज का, किसी एक पार्ट का कोई टॉपिक उठाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई अगला जो पार्ट है हमारा, उसका तो सारी चीजें भी बची हुई हैं। तो यानी कि किताब में खुला कुछ और है और दिमाग में चल रहा कुछ और है। ये सारी चीजें है ना, अगर आपके साथ हो रही है, लेकिन एक चीज, आप इन सब चीजों के लिए आप बहुत परेशान हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है कि मेरी चीजें हो नहीं रही है, तो आप बहुत ही सही रास्ते पे हैं। आप बहुत ही सकारात्मक रहिए अपने आगे के, कहते हैं ना कि तैयारी के प्रति आप सकारात्मक रहिए कि अगर आपको ये चिंता हो रही है कम से कम कि मुझे ये चीजें हो नहीं रही हैं और आप परेशान हैं वो चीज पूरा करने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि तैयारी भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर चीजें नहीं हुई उनसे, वो टारगेट उनका पूरा नहीं हुआ, तो वहीं पे वो छोड़ देते हैं। उनको उसकी कोई चिंता नहीं होती है कि ये पूरा नहीं हुआ, ना ही उनके मन में कोई ग्लानि होती है, ना ही कोई तकलीफ होती है। तो वो लोग अपने, कहते हैं ना कि उनको मेरे ख्याल से उतनी जरूरत नहीं होती है, एक जॉब की उतनी जरूरत नहीं होती है, इसलिए उनकी तैयारी भी लापरवाही के साथ चलती है। लेकिन आप लोग के जैसे कमेंट आते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आप बेचैन है कि मुझे करना है, हो नहीं रहा है, मुझे करना है ना, आपको रोना आ रहा होगा अपनी सिचुएशन पे कि इतना कुछ करने के बाद क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर आप सही रास्ते पे हैं। अब देखिए, इस सब का सोल्यूशन भी तो है। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका ऐसा थोड़ी ना कि कोई तोड़ी नहीं है सब सबके साथ होती है। इस समय आपके लिए एक रामबाण तरीका ये है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर पे फोकस करिए। अगर संभव हो तो देखिए कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से मिल सकता है। टेलीग्राम बहुत अच्छा जरिया है। हिंदी के लिए आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लिंक मैंने कई बार भेजा है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलते हैं तो अब अगर आप वहां पे सर्च करेंगे हिंदी ऑनलाइन टेस्ट ऐसे डाल के कुछ सर्च करेंगे, हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट, हिंदी मंच करके भी है, बहुत सारी है वहां पे, है प्लेटफॉर्म है, वहां पे चैनल है। तो अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन टेस्ट डाल के अपने सब्जेक्ट के, तो आपको शायद वहां पे मिल जाए। आप ज्वाइन करिए, बात करिए, जैसे भी हो, पेड आप करिए या कुछ भी करिए, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसका आप टेस्ट दिए। यही एक रामबाण तरीका है जो आपको आपकी परीक्षा में सफल कराएगा। दूसरी चीज ये कि जब ये वाली चिंता, ये तो हो, अच्छा टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ते हैं आप लोगों की, बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके लिए देखिए, मैं बार बार कहती हूँ ना कि चिंता मत करिए कि अभी 85 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, मत चिंता करिए। मेरे भी स्कोर शुरू में बहुत कम आते थे। आपको ना उसमें से जो ऐसे प्रश्न है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, आपने हो सकता है कहीं परचेस किया होगा, किसी कोचिंग से परचेस किया होगा आप, वो जो पूरा सीरीज होता है एक तरह से, तो उसमें आपको जो नए क्वेश्चन है, ठीक है, और चारों ऑप्शन जो आ रहे हैं, आप ये फोकस पहले, आप स्कोर पे अब मत जाइए, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने लगाया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि आप देखिए, पहले पूरा कर लीजिए, हल कर लीजिए। अब उसमें से देखिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, वो दिखाएगा आपको, उसका सोल्यूशन भी दिखाएगा। उसको एक दो बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठाइए उसको कि उसका आंसर क्या है, और उसको तुरंत खोजिए किताब में कि मेरा ये टॉपिक से ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। उसके साथ ही साथ जो और ऑप्शन है उसको भी तुरंत खोल के पढ़िए। यही देखिए, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बस सिंपल सा आप एक टेस्ट दे रहे हैं, कितना नंबर आया देखा, आगे बढ़ गए, नहीं। ये तैयारी करने का नियम ही नहीं है टेस्ट का। टेस्ट मतलब बहुत बड़ी चीज है, आपकी तैयारी में, कहते हैं ना, धार देती है। अगर आप टेस्ट देते हैं तो बस आप सिंपल किताब पढ़ेंगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। उसका एक तरीका है, उस टेस्ट को लगाने का एक तरीका है कि आप पहले तो पूरा पेपर दीजिए, 125 क्वेश्चन के जो भी हैं आप दीजिए आराम से। अब ये नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ लगा दिया, आगे बढ़ गए, ये नहीं होना चाहिए। आप इतने जैसे आप सोचिए कि आप सीरियसली कि आप पेपर दे रहे हैं। टाइम लगता है, उसमें टाइमर रहता है, आपको बकायदे होता होगा, कुछ मिनट का या 1.5 घंटे का होता होगा समय। आप लीजिए, लगाइए उसको। उसके बाद हाँ, मानती हूँ कि आपको लगेगा कि समय बीत रहा है, ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है, 1.5 घंटा क्यों लगाना है, ठीक है, आपको जैसे लगता है आप क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आधे घंटे में हो गया, 20 मिनट में हो गया, जो भी हो गया,
उसके बाद आप उसका सोल्यूशन खोजिए, उसका आंसर की उसमें जो होता है वो देखिए कि कहाँ गलत हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। पेपर कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन नोट करिए या अपने दिमाग में रखिए, जैसे भी आपको सही लगता है जो गलत क्वेश्चन है। अब इसलिए मैं लिखने को कह रही हूँ कि फिर भी आपको मोबाइल अपना खोलना पड़ेगा, वो वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे देखिए कि कौन सा टॉपिक गलत हुआ, कहाँ से गलत हुआ। अब वहां पे आप तुरंत किताब उसी लगे अगले पेज पे जाने से पहले, अगले टेस्ट पे जाने से पहले या अगला टॉपिक पढ़ने से पहले जो गलती की आपने उसको तुरंत, वहां तो आपको आंसर मिल ही गया कि इसका आंसर ये होगा, वहां तो आप जान गए, लेकिन आपको उसके विषय में डिटेल में जानना है अब, है ना। अब वहां पे आप तुरंत वो टॉपिक खोलेंगे और पूरा उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन कैसे मतलब नहीं है, आपको पूरा, ये रिवीजन करने का तरीका है, पूरा पढ़िए। उसके साथ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या आप उन चारों के विषय में जानते हैं? क्या आपसे, आपके सिलेबस से रिलेटेड है? अगर है तो कोई सार्थक चीज है। कभी कभी ऐसे भी चीजें हो जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर सार्थक चीजें हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी आप तुरंत उसी लगे पेज खोल के, नहीं मिलता है गूगल पे सर्च करके, या जैसे भी आपको है पता करना है उसके विषय में आप जान लीजिए। ये तरीका एक एक जो गलती वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको आ रहा है तो उसकी बात अलग हो गई। जो गलती वाले क्वेश्चन है, आपको जरूर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन गलत मिल जाएंगे, तो इतना बहुत काफी हो गया रिवीजन के लिए। और सोचिए कि इसी बहाने आपका वो क्वेश्चन तो कभी नहीं गलत होगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ गया। कितना आपका रिवीजन हो रहा है, उसके साथ आप कम से कम 50 सैकड़ों चीज आप तैयार कर रहे हैं, चारों ऑप्शन। और उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करना है, तो आपके सैकड़ों क्वेश्चन तैयार हुए उस एक क्वेश्चन से। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। देखिए, एकदम उतारू होना पड़ेगा, एकदम लगना पड़ेगा। आपको तकलीफ हो रही है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि मैंने देखा कि स्कोर कम है, बहुत सारी चीजें। मैंने बहुत सारे लोगों को तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। मैं खुद थी उसमें से कि अगर मेरा एक चीज गलत होता था, चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं बताई भी हूँ कई बार कि मैंने एक टॉपिक तैयार किया और मैं फिर सॉल्व करने लगी। टाइम हो गया था, रात के 2 बज गए थे, मेरे सोने का टाइम हो गया था, लेकिन आदत थी कि एक बार चलो फिर से देख लेते हैं, सामने क्वेश्चन आया तो उसको हल कर लेते हैं टेलीग्राम पे। तो सेम उसी टॉपिक से जो मैंने तैयार करके मैं सोने जा रही थी, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया और मैंने लगाया, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो फिर जब गलत हो गया तो मैं उठ के बैठ गई। रात के बजे थे 2, कि इतनी चिंता कि भैया अभी हम सॉल्व, मतलब अभी तैयार किए हैं उस टॉपिक को और अभी तुरंत दे रहे हैं, अभी भूल जा रहे हैं, अभी मेरा ये हाल है, तो एग्जाम में क्या होगा, इतनी चिंता। और उस चिंता के मारे नींद ही गायब। उसके बाद फिर मैंने लाइट जलाया और फिर उस टॉपिक को दोहराया पूरा, जैसे मैं बता रही हूँ कि अब सेल्फ पनिशमेंट, मुझे दूसरों से क्यों पनिशमेंट लेना भाई। दूसरे तो तैयार है आपको दुख तकलीफ देने के लिए, आप खुद अपने आप को दुख तकलीफ दीजिए। दीजिए का मतलब, पनिशमेंट देने का मतलब कि अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत हो रहा तो उसके बदले आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उसके बदले कि क्यों मुझसे एक गलत हुआ, आपको तैयार करना है। ये जिद होनी चाहिए मन में, एक ऐसी फीलिंग लेके चलिए कि मुझे करना है, क्यों नहीं होगा। फिर ऐसा हुआ कि मैं उसको रिवाइज करती गई और चिंता के मारे ना कि मेरा क्या होगा, इस तरह की पढ़ाई पे तो मेरा क्या होगा। रात पूरी चली गई और कहते हैं कि नींद नहीं आई। तो मेरी एक रात, मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसी चिंता में कितनी रातें मेरी कटी होंगी। और फिर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैं बार बार आप लोगों को ये एहसास, बार बार एक पॉजिटिव चीज भी दिखाती हूँ कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, रात के 12 बज रहे थे, रिजल्ट मैंने देखा और मैं तब भी सोने जा रही थी। और आदत है कि मोबाइल थोड़ा सा देखें सोते समय। पता चला कि मेरा रिजल्ट निकल गया है, वो खुशी के मारे रात भर नींद नहीं लगी। तो बड़ा अंतर होता है, ये रात का जो सफर है ना, ये नींदों को हराम करके जो कुछ आप करते हैं ना, उसका जरूर आपको कोई ना कोई फल बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने तो अपने रातों को ना बहुत ज्यादा सदुपयोग किया है कि जब पूरी दुनिया सोए, आप जगिए। जब सब लोग थक के सोना शुरू करें, तो वहां से आपका शुरू होना चाहिए, आपका काम शुरू होना चाहिए। दिन में आप करिए, कहते हैं ना कि अपने शरीर को एकदम से पत्थर बनाइए। और बहुत सारे लोगों को ऐसे आता है ना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ये हो जाता है वो, अरे हो गया तो हो गया भाई। इतना कहते हैं ना, सुकुमार बन के अगर हम लोग चलेंगे, सुकुमारी बन के चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने आप को ऐसा बनाना, योद्धा बनाना पड़ता है कि कट जाए, फुट जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए यार, उठ के खड़े हो जाएंगे, सब घाव ठीक हो जाते हैं। आप एक बार सफल हो जाएंगे ना, एक बार आपकी जॉब लग जाएगी, जब पहली सैलरी आपके हाथ पे आएगी ना, सारे दुख तकलीफ, सारे दर्द, ये नात रिश्तेदार, ये समाज जो आपको आज थूक रहा है, आपकी आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, घर वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, हर तरह से मारे मारे फिर रहे हैं,
सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबका देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप शान से चल पाएंगे और आपको अपने मन में इतना इतना अच्छा लगेगा ना कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। हमेशा आप दूसरों के सहारे कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये चीज मैंने कुछ किया तो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा इसे मैं कहती हूँ, किसी का सहारा लेने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे तो ये अच्छा लगता है ना कि मैं अपना क्रेडिट किसी को ना दूं, अपने मन में एक संतुष्टि के लिए कि मैंने किया, अकेले किया। इसीलिए जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, किसी का उसमें ये सहयोग नहीं था कि कैसे करें क्या करें, मुझे अपने आप से मैं बातें करती थी। इसीलिए आप लोग कहते हैं अपनी अंतरात्मा से बातें करिए, अपनी कमियों को खुद ढूंढिए और अपना तरीका खुद निकालिए। मैं तो हेल्प करती हूँ, बाकी लोग भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आपका लेकिन एक नजरिया अलग होगा, पढ़ने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका होगा। उस तरीके को अपनाइए और करिए, और फिर जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव मतलब हो जाए कि हाँ हो गया, मेरी नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया अच्छा, आपको अंदर से इतनी फीलिंग, हाँ ये इन लोगों ने, मैं कभी नहीं भूलती कि जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरे गुरु को नहीं भूलती, बाकी लोगों को नहीं भूलती। मतलब एक किताब से कितना प्रेम हो गया, जिस किताब को पढ़ के मैं निकाली, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है। उस पेपर को आज भी मैं बहुत अच्छे से फाइल में करके रखी हूँ, जिस पेपर को मैंने हल किया था कि उसी से मेरी नौकरी लग गई। बहुत सारी चीजें फीलिंग है ना, एक इमोशनल अटैचमेंट है इन सब चीजों से। तो आपको भी करना है और ये सोचना है कि हाँ जब आपका रिजल्ट आ जाए तो अपने मन में हो कि मैंने किया, ये मेरा तरीका था, अब मैं लोगों की हेल्प करूंगी, लेकिन ये मेरा तरीका था, मैंने मेरा तरीका सक्सेसफुल हुआ। यानी कि मैं, जो लोग समझते हैं मैं वैसी नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक आपके अंदर ना कहते हैं ना कि फिर से जीने की एक उम्मीद जग जाएगी। समझिए कि आप अगर मरने तुल्य हो गए थे, मतलब मन से एक बात कह रही हूँ, तो आप जी उठेंगे एकदम से। कहते हैं ना कि बहुत साल पीछे चले जाएंगे, बहुत मतलब एकदम से जो नया नया जीवन शुरू होता है वो हो जाएगा। तो करके देखिए, जीवन को इससे व्यर्थ काहे करना, वैसे तो मरना ही है सबको, कौन सा सबको जीना है, और क्या लेके जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हमको जीना है तो अपना कर्म करना पड़ेगा। मन में कोई इच्छा है तो उसको दबा के मत रखिए। कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की लालसा है कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, तो उसको करिए, उसको दबा के मत। एक मन में बोझ लेके ऊपर नहीं जाना है कि मैं अपने जीवन में ये नहीं कर पाया। करना है उसको, आपके जो भी शौक है उसको जीना है, छोटी छोटी खुशियों को जीना है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, उसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। किसी और के लिए उसको हम ऐसे मतलब खत्म नहीं कर सकते। बाकी का क्या है, अभी आप देखेंगे ना, जो आज आपके साथ दिख रहा है ना, कुछ साल के बाद कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। आज जो कमेंट कर रहे हैं, कुछ साल के बाद कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे लोगों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब एक हवा के झोंका की तरह हैं, आते हैं धूल मिट्टी करके जाते हैं। आप सफाई कर देंगे, बात खत्म। अब उसको लेके रटना थोड़ी ना कि वो इंसान वो इंसान वो इंसान, अरे आया गया खत्म बात। ऐसे लोग जीवन में बहुत टकराएंगे आपके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।